साल 2003 उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच घने देवदार के जंगल से घिरी एक पुरानी सराय थी, पथरी सराय। इस जगह के बारे में लोकल लोग ही बता सकते हैं। रात में वहां मत जाना, जो भी गया वहां वापस नहीं आया। लेकिन एक कहानियां अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। ऐसा ही सोचा आरव ने। आरव एक 28 साल का ट्रेवल ब्लॉगर था और उसे ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद था। जितना डरावना उतना व्यूज। इतना ही नहीं, उसकी आखिरी 3 वीडियो वायरल होने के बाद उसे लगा अब कुछ बड़ा करना चाहिए। एक दिन उसे एक मेल आया, विजिट पथरी सराय, डेयर टू सर्वाइव वन नाइट। मेल भेजने वाले का नाम नहीं था, बस नीचे एक लाइन लिखी थी, इफ यू वांट द ट्रूथ कम एलोन। आरव इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब उत्सुकता पनपने लगी। उसने तय किया कि इस बार उसे कुछ ऐसा शूट करना है जो लोगों को हिला दे। आरव जब वहां पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। पहाड़ों पर हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुंध निकल रही थी। गूगल मैप्स के मुताबिक सड़क सीधी थी, लेकिन जब वह असल में पहुंचा तो आगे किसी सड़क का निशान ही नहीं था। बस एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड, पथरी सराय 2 किलोमीटर। नीचे खून जैसे लाल रंग से लिखा था, टर्न बैक। आरव ने सोचा किसी ने जानबूझकर डराने के लिए ऐसा किया होगा। उसने कार साइड में खड़ी की और बैकपैक लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। चलते चलते शाम पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। हवा में देवदार के पेड़ों की सरसराहट ऐसा महसूस हो रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। ये जंगल थोड़ा अजीब है दोस्तों, लगता है यहाँ किसी ने कदम भी नहीं रखा सालों से। जैसे उसने ऐसा कहा, पीछे से अचानक टहनी टूटने की आवाज आई। आरव रुका, मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन इस बार हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो या जैसे कोई गीला कपड़ा महीनों से सूखा ना हो। उसने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू किया और लगभग 20 मिनट बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा। चांदनी में उसे सामने दिखाई दिया एक विशाल टूटा हुआ 2 मंजिला घर। छत के लकड़ी के बीम बाहर निकले हुए, खिड़कियां टूटी हुई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे घर सांस ले रहा हो, जैसे अंदर कुछ हल्का हल्का हिल रहा हो। आरव कैमरे के सामने बोला, दोस्तों मैं पथरी सराय पहुंच चुका हूं और सच में ये जगह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावनी है। अचानक पीछे से एक तेज झोंका आया और लकड़ी का पुराना बोर्ड जमीन पर गिरा। उस बोर्ड पर बड़े अक्षर में लिखा था, अंदर जो भी जाएगा बाहर नहीं आएगा। आरव हंसा, वाह, प्रॉप्स भी यहाँ अच्छे हैं। उसकी हंसी थोड़ी कांप रही थी। शायद वह खुद भी समझ चुका था ये जगह सामान्य नहीं है। आरव ने सराय का मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा ऐसे चरमराया जैसे किसी ने उसकी नींद खराब कर दी हो। अंदर पूरा हॉल अंधेरे में डूबा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। दीवारों पर काई जमी हुई थी। कुछ जगहों पर पुरानी पेंटिंग थी जिनके चेहरे पानी से बिगड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जिंदा लग रही थी। सबसे अजीब बात, अंदर एक बहुत ठंडी हवा थी। इतनी ठंडी कि बाहर पहाड़ों की हवा भी गर्म लगती। जैसे ही वह कुछ कदम अंदर गया, उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर गया। ये क्या बकवास है, उसने कैमरा झटकर कहा, लेकिन कैमरा फिर से ऑन ही नहीं हुआ। अचानक ऊपर से पैर घसीटने जैसी आवाज आई, धीमी भारी, जैसे कोई बहुत समय बाद चल रहा हो। आरव का दिल धड़क उठा, पर उसे और ज्यादा खुशी थी वीडियो बनाने की। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा बाईं तरफ एक लंबा गलियारा था। गलियारों के बीचों बीच एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इतना कि अंदर अंधेरा साफ दिख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया दरवाजा पूरी तरह खोलने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया, ऐसे हिला जैसे पीछे से किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। आरव ने दोबारा धक्का दिया। दरवाजा फूटी आवाज के साथ वापस बंद हो गया। उसने हिम्मत करके दोबारा धक्का दिया। इस बार दरवाजा हल्का खुला, बस कुछ सेंटीमीटर, और उसे अंदर दिखाई दिया एक बच्चा 5-6 साल का, अंधेरे में खड़ा, बिल्कुल स्थिर, और उसकी आंखें एकदम काली। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। आरव बोला, हेलो, उसने कांपते हुए कहा।
बच्चा हल्का झुका जैसे गर्दन टूट रही हो, और अगले ही सेकंड वो बच्चा दरवाजे के सामने नहीं था, गायब। सिर्फ एक फुसफुसाहट आई, तुम देर से आए हो। आरब पीछे हट गया, उसके पैर कांप रहे थे। उसने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां के नीचे पहुंचते ही उसने देखा मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया है, जैसे घर ने उसे अंदर बंद कर दिया हो। आरब ने बाहर निकलने के लिए धक्का मारा, बार बार मारा, दरवाजा नहीं खुला। तभी दूर गलियारों से खटखट की आवाज दोबारा आई, फिर दूसरी खटखट, फिर तीसरी, जैसे हर कमरे में कोई खटखटा रहा हो। आवाजें फैल रही थी, बढ़ रही थी, और फिर वो सब एक साथ रुक गई। पूरा शांत हो गया। लेकिन इसी बीच एक बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज आई, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, जाना नहीं है। आरब ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन हवा में उस आवाज का कंपन अभी भी था। सराय के मुख्य हॉल के एक कोने में एक पुरानी टेबल थी। उस पर जमी धूल को हटाते हुए एक काली चमड़े की डायरी दिखाई दी। उसका कवर लगभग फटा हुआ था। आरब ने डायरी उठाई, उसे खोलते ही उसमें धूल उड़ी और एक पन्ने पर तारीख लिखी थी, 14 जून 1978। लिखावट एक इंसान की नहीं लग रही थी, तेज, टेढ़ी, अधूरी। डायरी में लिखा था, वह सराय अभी सप्त है, यहाँ जो ठहरता है उसे कोई नहीं छोड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आत्मा है, लेकिन वो आत्मा नहीं, इस सराय का हिस्सा है, कोई बाहर नहीं जा सकता। अगला पन्ना, आज 3 और लोग गायब हो गए। उनके कमरे अंदर से बंद थे, पर कमरे खाली मिले। बिस्तर पर सिर्फ धूल थी, जैसे कोई बरसों पहले सोया हो। फिर अगला पन्ना, सराय रात में जिंदा हो जाती है, सीढ़ियां खुद ब खुद चलती है, कमरों में कोई सोता है पर दिखता नहीं, और 3 बजे वो बच्चा आता है। आरब के हाथ कांपने लगे। डायरी भारी होती जा रही थी, जैसे वो उसे पढ़ने नहीं देना चाहती हो। तभी पन्नों के बीच में एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो वापस मत जाओ, अब तुम भी इस सराय का हिस्सा हो। आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरब उछलकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो हाथ दोबारा आई। इस बार किसी ने उसकी गर्दन छुई। उसने टॉर्च घुमाई और इस बार उसने साफ देखा, कम से कम 7-8 परछाइयां सराय के अलग अलग कोनों में खड़ी थी। कुछ खिड़की के पास, कुछ सीढ़ियों पर, कुछ आधे दिखाई दे रहे, जैसे उनका शरीर दीवारों में घुसा हो। उनमें से एक कपड़े पहने आदमी घूमते हुए करीब आया। उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था और उसने वही आवाज से कहा, तुम देर से आए हो लेकिन जाओगे नहीं। आरब पीछे भागा। सराय की खिड़कियां पर लोहे की ग्रिल थी। दरवाजा बंद, फोन नेटवर्क गायब, कैमरा बंद। वो सराय अब पूरी तरह से जीवित लग रही थी। आरब भागते हुए गलियारों में चला गया। एक कमरा खुला मिला, वो अंदर घुस गया। कमरा पुराना था, लेकिन एक बात अजीब थी, यहाँ बिल्कुल भी धूल नहीं थी। सब कुछ साफ, जैसे किसी ने आज ही इस्तेमाल किया हो। टेबल पर एक कप रखा था, कप में आधी भाप उठ रही थी, चाय थी। आरब ने कांपते हुए देखा, कोई अभी अभी यहाँ था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरब ने संभलकर दरवाजा खोला, लेकिन अब बाहर गलियारा नहीं था। उसने सामने सिर्फ अंधेरा, गहरा, अनंत जैसे कमरा किसी और जगह खुल गया हो। वह धीरे से पीछे हट गया। दिल ही दिल में बोला, ये कोई आम जगह नहीं। तभी कमरे के कोने में रखे आईने में हल्की झिलमिलाहट हुई। आरब धीरे धीरे करीब गया। उसने देखा आईने में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था, और वो बच्चा जिसकी आंखें काली थी आईने में मुस्कुरा रहा था। आरब पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं, लेकिन आईने में बच्चा अभी भी खड़ा था और उसने कहा, तुम मुझे देख सकते हो। इसी के साथ आईना एक जोरदार क्रैक के साथ टूट गया। आईना टूटते ही हवा बेहद ठंडी हो गई। सांस से धुंध नहीं, भाप जमने लगी थी। दीवारों पर अचानक खून जैसे लाल निशान बनने लगे। सिर्फ कुछ शब्द, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, कोई यहाँ से नहीं जाता, सराय चुनती है और तुम चुने गए हो। आरब ने समझ लिया कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं, कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे कभी समझा नहीं जा सकता। उसने चीखा, कौन है, मुझे क्यों बुलाया? और उसी पल कमरे की लाइट टिमटिमाई और कुछ कदमों की आवाज उसके पीछे से आई, धीरे, भारी, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा जमीन पर पैर घसीटते हुए आ रही हो। दरवाजा के नीचे से छाया अंदर आई।
पहले पैर, फिर हाथ, फिर एक लंबी झुकी हुई आकृति कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा इंसान जैसा नहीं था, आवाज ऐसे जैसे लोगों की फुसफुसाहट एक साथ बोल रही हो। तुम्हें यहाँ बुलाया गया था क्योंकि तुम वापस नहीं जाओगे।